हेलो, कैसे हैं दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। परफेक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं कुछ विशेष मुद्दा पर जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और उनको समर्थन भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। उससे पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहीं पर बीएसएससी की पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंटर लेवल में अभी तक जो है काउंसलिंग हुए 3 महीना जो है सो होने को जा रहा है, 2 महीना हो गया है, लेकिन इससे जो है सो कुछ अभी तक नतीजा निकल के सामने नहीं आया है। अभी तक इस केस में 5 सुनवाई हो चुकी है ना। पहले हुआ था 24 दिसंबर को, फिर 11 जनवरी को, फिर 8 फरवरी को, फिर 15 फरवरी को, अब है 2 मार्च को। इतनी सुनवाई हुई तो ज़रूर, लेकिन इसमें एक भी कहीं भी सही से बहस नहीं हुआ। अब जब सही से बहस नहीं हुआ तो फैसला कहाँ से आएगा, ये बातें मेन होती हैं। अब यह समझिए बीएसएससी की सोची समझी साजिश भी है कि ऐसा हो, लेट लतीफ़ हो। वैसे बीएसएससी बार बार कह रही है कि हम कोर्ट का वेट कर रहे हैं, इनके फैसले का जो है वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मामला लगता नहीं है। बिहार एसएससी लगता है कि फंसाना चाहती है। खैर, जो भी हो, अब अगली सुनवाई जो है 2 मार्च को है। तो आज की जो अपडेट है, वो बातें जो है वो ये है कि 2 मार्च को जो सुनवाई है उसमें हम यही चाहते हैं, भगवान से भी दुआ करते हैं, बीएसएससी के जो सचिव हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं, कोर्ट जो है माननीय पीबी बजंत्री जी जो है न्यायाधीश, उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आने वाली जो अगली जो सुनवाई है 2 मार्च को, उसमें जो है सो आप फाइनल जजमेंट दें, ताकि बच्चों की जो होली है, अभ्यर्थियों की जो होली है, वो बेरंग ना हो। इस बात का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि 7-8 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और यह जो है सो अगर आप फैसला दे देते हैं तो यह होली अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशियाँ लाने वाली हैं, अगर आप फैसला देते हैं 2 मार्च को। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप फैसला दे देंगे। लेकिन अगर दोस्तों इस तरह का बातें अगर नहीं होती हैं, 2 तारीख से मान लीजिए अगर डेट बढ़ती है, डेट बढ़ेगी या नहीं, अगली डेट जो बढ़ेगी उसकी बातें हम लोग बाद में करते हैं। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी उस पर हम लोग बाद में बातें करते हैं। 2 मार्च को अगर डेट बढ़ती है तो जैसे माननीय विधायक जी जो है हमारे, आप सभी के, हमारे भी हैं, संदीप सौरभ जी, तो ये जो है सो 2 तारीख के बाद जो है सो सामने आने वाले हैं अभ्यर्थियों के समर्थन में। जैसे कि पहले भी आ रहे थे, ये अभ्यर्थियों के समर्थन में आने वाले हैं। तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि इनको एक बहुत बड़ी संख्या में आप समर्थन दें, क्योंकि अगर विधायक होकर अगर आपके समर्थन में आ रहे हैं तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको आप बहुत बड़ी संख्या में आकर समर्थन दें, क्योंकि यह आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। आपकी सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखते रहिए, जब भी इस तरह की कोई बातें निकल कर सामने आती हैं तो आप सब जो हैं 50% भी बच्चे अगर आ गए तो इनका रोड पे आना सफल हो जाएगा, और आपका जो 8 सालों से इंतजार है वो लगभग खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप सब इनके समर्थन में जरूर आइए, हम यही कहेंगे। और जितने भी पहले जैसे कि मीडिया कर्मी जितने थे वो कवरेज करते थे, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी आइए, ताकि यह मुद्दा जो है सो जल्दी से जल्दी सुना जा सके आयोग और कोर्ट के द्वारा। देखिए, तो अब ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 तारीख को सुनवाई होने वाली है, जैसे कि अगली डेट दी गई थी 2 मार्च को। अब 2 मार्च को जो सुनवाई होने वाली है तो इसमें होगा क्या, अभी तक जो नहीं हुआ है वो होने की संभावना है। अभी तक किसी भी सुनवाई में एक भी बहस सही से नहीं हुआ है, किसी के भी तरफ से एक भी बहस सही से नहीं हुआ है। इसीलिए 2 तारीख को जो, जैसा जहां तक लगता है कि वो बहस होगी, अगर दोनों तरह के वकील, दोनों साइड के जो वकील हैं वो आए, तो लगता है कि 2 मार्च को जो है सो बहस होगी। और बहस होने के बाद जो है जज साहब जो होते हैं वो भी अपना फाइनल जजमेंट सुनाने से पहले थोड़ा टाइम लेते हैं। बहस सुनने के बाद फाइनल जजमेंट देने से पहले थोड़ा टाइम लेते हैं। तो अगर मान लीजिए 2 तारीख को बहस अच्छी होती है, 2 तारीख को बहस पूरी होती है, तो फाइनल जजमेंट देने के लिए अगर 1 सप्ताह का यह टाइम लेते हैं जज साहब, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, अभी भी कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, डेट आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि फैसला जल्द से जल्द आए। 2 तारीख को है तो 2 मार्च को ही फैसला आ जाए, और वो भी न्यू एनसीएल के साथ, न्यू एनसीएल के हक में आए, क्योंकि यह जरूरी भी है और मजबूरी भी, जो समझिए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि 2 तारीख को फैसला आए न्यू एनसीएल के साथ। लेकिन अगर इस तरह की नई बातें होती हैं, अगर जजमेंट जो सुनने के बाद जो है सो फाइनल जजमेंट देने में अगर टाइम लेता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर 1 सप्ताह जो है 9 तारीख होता है, 9 मार्च, उससे अगर ज़्यादा कुछ होता है तो आप लोग जो है सो बहुत अच्छे से संदीप सौरभ जी के समर्थन में आ सकते हैं, माननीय विधायक जो हैं उनके समर्थन में आ सकते हैं। और आप इतनी संख्या में आइए, इतनी संख्या में आइएगा कि आपकी आवाज़ बुलंद और मजबूत आवाज़ हो।
चलिए ठीक है, अब हम लोग वेट करते हैं 2 मार्च को क्या होता है, उसके अनुसार जो है सो आगे का काम होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।